नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इन दिनों एक सुर्खी खबर आ रही थी और बार-बार जो है शिकायतें भी एक बोल सकते हो कि आ रही थी कि जो भी श्रमिक या मज़दूर होते हैं या कंपनी के एम्प्लॉयी होते हैं, उनको जो है ईपीएफ का पैसा जो है नहीं मिल रहा है और उनके साथ जो है एक धोखा की जा रही है या फिर उनकी पीएफ के पैसे जो हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो ये शिकायत लगातार बार-बार आ रही थी। तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार और ईपीएफओ ने जल्द ही जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान करने की जो है फैसला किया है, ताकि इससे जो भी समस्याएं हैं उस पर जो है नज़र रखा जा सके, उस पर कंट्रोल नियंत्रण किया जा सके या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको दूर किया जा सके। इसी को देखते हुए जो है मैंने इस वीडियो को बनाया है कि ठेकेदारी का खेल किस तरह से हो रहा है पीएफ के पैसे से, और आम आदमी को के अधिकारों को जो है, हकों को जो है किस तरह से छीना जा रहा है। और जो भी ठेकेदार हैं या एजेंट हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सभी जो है वो माल हो रहे हैं आम नागरिकों या मजदूरों के पैसे से। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि ईपीएफओ, और मैं बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पे जो है फेसबुक पेज विकास कुमार बनवाल पे आप जाके लाइक कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दूं ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 में हुई, यानी ईपीएफओ एक्ट 1952 में हुई। इसके वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं अशोक राउत जी हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सबसे पहले बता दो कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही कंपनियों को ट्रैक करने की सुविधा देगा। सख्ती, ठेकेदार की ओर से पीएफ जमा पर नज़र रखेगी कंपनी। पीएफओ हड़पने की मिल रही थी शिकायतें। 12% मूल वेतन कर्मचारी की ओर से और उतना ही या इतना ही कंपनी की ओर से जमा ईपीएफ में होता है। 6 करोड़ से अधिक अंशधारक जो है वर्तमान में है ईपीएफ के। तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो निकल कर आए मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि वर्तमान में जो है ईपीएफओ की कर्मचारियों की संख्या जो है 6 करोड़ से अधिक है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है इससे जुड़ी हुई है और अपना जो है पैसे का या मूल वेतन का जो है बहुत बड़ा अमाउंट आप बोल सकते हो, जो कि 12% होता है, और 12% जो है कंपनियां जो है एम्प्लॉयर देती है, उसके द्वारा जो है उसमें इन्वेस्ट की जाती है। उसके बाद जो है वो पैसे का उपयोग कर सकते हैं कुछ नियम के तहत, कुछ कानून के तहत। तो ऑनलाइन भी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, खाता खुलवा करके जो है आप इससे जुड़ सकते हो, ईपीएफ का लाभ ले सकते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हो। तो चलिए मैं बता दूं कि कंपनी से जुड़ी क्या है मामला। तो इन दिनों कंपनियों में ठेके पर कर्मचारी रखने का जो है चलन जोरों पर है। कोरोना संकट में इसमें और तेजी आई है। कंपनियां ईपीएफ नियमों के अनुसार सभी तरह के भुगतान ठेकेदारों को करती है, लेकिन कई बार ठेकेदार अपने कर्मचारियों को पीएफ खाते में राशि जमा नहीं कराते हैं। ठेकेदार द्वारा कंपनियों से पीएफ लेकर श्रमिकों को नहीं देने को लेकर शिकायतें काफ़ी आ रही थी। ऐसे में ईपीएफओ ने ठेकेदारों पर नजर रखने के लिए कंपनियों को एक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है, जिससे वह ठेकेदारों पर सख्ती बढ़ा सकेंगी। ईपीएफओ की इस पहल से जो है ठेकेदारों और श्रमिक मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा दिए जा रहे पीएफ पर जो है नजर रखना आसान होगा। आप बोल सकते हो कि एक समय पर एक अच्छा डिसीजन भारत सरकार के द्वारा और ईपीएफओ के द्वारा लिया गया है, ताकि बहुत सारे ऐसे लोगों के जो है पैसे बच सके। उनके मेहनत के पैसे होते हैं, तो उनको जो है उनका अधिकार न छीना जा सके और इस पर जो है पूरी तरह से बैन लगाया जा सके। लेकिन पूरी तरह से बैन लगाना संभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस पर नजर रखने के बाद जो है कुछ तो परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। तो चलिए और कुछ और इम्पोर्टेंट आपको जानकारियाँ दे दूँ कि कर्मियों को होगी सुविधा। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ कि पीएफ हड़पने की मिल रही थी शिकायतें। तो विशेषज्ञों के द्वारा जो है कहा गया है कि कंपनियां ठेके पर रखे गए कर्मचारी को भी मानकों के तहत भुगतान करती है। हालांकि उन कर्मचारियों को सीधे वेतन नहीं देकर उनके ठेकेदार को राशि देती है। इसमें वह पीएफ का भुगतान भी शामिल होता है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कंपनियों से पीएफ लेकर श्रमिकों को नहीं देने को लेकर शिकायतें लगातार आ रही थी। कई बार केवल आंशिक भुगतान ही हो रहा था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से लोगों का शोषण की जा रही थी, उनके अधिकार छीने जा रहे थे, उनकी मूल वास्तविक जो मजदूरी होती है, सैलरी होती है आप बोल सकते हो, या
उनका जो अधिकार होता है वो सभी जो है छीनने का काम किया जा रहा था। तो ये बिल्कुल ये सरासर गलत है और ये कानून के खिलाफ है। तो इसमें सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत थी जो अब ली जा रही है। तो बिल्कुल सही बात है। एक तरह का आप बोल सकते हो कि कॉरपोरेट्स के द्वारा इस तरह का शोषण करना जो कि सदियों से पहले से चला आ रहा है, बड़े बड़े कंपनी इस तरह से जो है लोगों को, मजदूरों को शोषण करती आ रही है। तो अब इसमें जो है बदलाव करने की ज़रूरत है और इसमें एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंस जो है रूल बनाने की या नियम बनाने की ज़रूरत है। तो कर्मियों को होगी सुविधा। सरकार ने श्रम नियमों को सख्त करते हुए ईपीएफ कटौती के साथ अन्य सुविधाएं देने के भी निर्देश दिए हैं। ज़्यादातर काम ठेके पर होने की वजह से कंपनियां कर्मचारियों को सीधे भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में नई पहल से ठेकेदारों पर नजर रख सकेंगे और कर्मचारियों को जो है परेशानी नहीं होगी। एक क्लिक पर जो है सभी तरह की जानकारियां मिल जाएगी। तो क्या जानकारियां मिलेगी, तो चलिए बता दूं कि मुख्य कंपनियों को ईपीएफओ के पोर्टल पर दिए गए फॉर्म में ठेकेदार और उसके संबंधित कर्मचारी का विवरण डालना होगा। ऐसा करते ही ठेकेदार और उस कर्मचारी का विवरण आ जाएगा। इसमें यह जानकारी आसानी से मिल जाएगी कि ठेकेदार ने कर्मचारी के ईपीएफ या पीएफ में राशि दी है या नहीं, या और जमा की है तो कितनी राशि जमा की है। तो ये तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियां जो है अब साफ तौर पे और ट्रांसपेरेंटली जो है दिख जाएगी, जिससे जो है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जो है जो भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं या ठेकेदार, उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनके कानून की सहारा ली जा सकती है उनके खिलाफ, ताकि जो है इस तरह के मामले को रोका जा सके और दोबारा ऐसा मामला ना हो, देश में ना देखने को मिले। चाहे आप किसी भी तरह से कोई भी संगठन से या कोई भी कंपनी से क्यों नहीं, या किसी भी कर्मचारी क्यों ना हो, लेकिन सभी को जो है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी जो है सुविधाएं, फैसिलिटी मुहैया कराने की ज़रूरत है। और आप डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ ही रहे हो, तो सरकार सब कुछ जो है डिजिटल ही जो है काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि किसी से भी कोई तरह का जो है समस्याएं ना हो। तो चलिए बता दूं कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस मामले में। तो विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार इससे बेहद और असहज स्थिति पैदा हो जाता है, क्योंकि कर्मचारी इसके लिए उस कंपनी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जिसके लिए वह काम कर रहे होते हैं, जबकि कंपनियों के पास वैसे कर्मचारियों के बैंक खाते आदि विशेष जानकारी नहीं होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफओ की सुविधा से ठेकेदारों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल सही बात है। इससे जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उससे साफ तौर पर समझ में आ रही है कि अब ठेकेदार जो है अपना मनमानी नहीं कर सकेंगे। उनके बारे में जो भी डिटेल में जानकारी सभी जो है उनके डालनी होगी, उनको बतानी होगी, ताकि एक क्लिक पर जो है पूरी जानकारी मिल सके और जो भी मामले आ रहे हैं उसको रफा दफा या उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। रफा दफा तो नहीं बोल सकते, रफा दफा से तो फिर वो और बढ़ेगा ही करप्शन और भी लोगों को समस्याएं होगी, लेकिन जो भी मूल समस्या है उसे दो चार ना हो, लोग उसको जड़ से ख़त्म करने का काम किया जाए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ जो है मैंने दी है। तो चलिए ईपीएफओ के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे दूं कि एफओ है क्या, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय तो मैंने पहले ही बता दिया, इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बता दिया, इसकी स्थापना कब हुई। तो चलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन एवं बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेन देन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है। ईपीएफ एक तरह का निवेश है जो किसी कर्मचारी या गैर सरकारी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी के लिए होता है, जो उसके भविष्य के सहायक होता है। जब भी आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत रजिस्टर है, तो आप वेतन का 12% और कंपनी की तरफ से उतनी ही राशि ईपीएफओ में जमा करनी होती है, ताकि इसका जो है आप रिटायरमेंट करने के बाद, कंपनी छोड़ने के बाद किसी कारणवश से, तो आप इसका पैसा का जो है उपयोग कर सकते हो अपने निजी लाइफ में, अपना कोई भी तरह का किसी भी चाहे अपना बच्चे के लिए, भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, घर में बच्चों की शादी के लिए, घर बनाने के लिए, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे या इसका उपयोग करना चाहोगे तो आप ले सकते हो। लेकिन उसमें कुछ टर्म कंडीशन होती है, 50% की राशि या ऐसे कुछ जो है टर्म कंडीशन होती है, जो आप जब खाता खोलोगे तो आपको बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से बता दिया जाएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए इस वीडियो के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा।
तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर। जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और कंटेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और डेली का क्लास 11 बजे जो है बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लास होती है, 11:30 टॉपिक।